सलाम के अशआर हैं मसाइल में, वो भी आखिरी एग्जाम है इमाम के सलवात सलाम खाक नशीनों के सोगवारों को, सलाम खाक नशीनों के सोगवारों को, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यासों को, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यासों को। सलाम उस पर जिन्हें शर्म खाए जाती है, सलाम उस पर जिन्हें शर्म खाए जाती है। खुले सरों पे असीरी के खाक आती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उस पे जो रहमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते वक्त सर घर सरवर, के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत में ये बेकसी जो दिखलाई, मुसाफिरत में ये बेकसी जो दिखलाई, अरे निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर होके जिसे शामियों के नर्दे में, असीर होके जिसे शामियों के नर्दे में, हुसैनियत है जो दिखली दिखी अली के लहजे में, सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, जो बुझ सके तो अश्को
ये सिन, ये हश्र, ये सदमे, नए नए बीबी। ये सिन, ये हश्र, ये सदमे, नए नए बीबी। कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में। कहाँ हो शाम में गरीबा के घुप अंधेरे में। जमीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी। ये सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। ये सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाब मादरे बेशीर को दो सबका सलाम। जनाब मादरे बेशीर को दो सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों को सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों को सलाम। अभी कलेजे की गर्मी न कम हुई होगी। अभी कलेजे की गर्मी न कम हुई होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सुझता है कहाँ ढूंढूं। अंधेरे में कुछ सुझता कहाँ ढूंढूं। तुम्हारा चाँद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढूं। तुम्हारा चाँद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढूं। नहीं इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़े। नहीं इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी। तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी। तुम्हारी मांग भी उजड़ी है और कोख भी उजड़ी। नहीं लैलों में इंसान कोई खुदा पे। दरिंदे और ये वारिस खुदा पे। अरे शरीक हक दरूद सलाम पे
सीने इस्लाम खस्तल्लाशो सलाम सीने इस्लाम खस्तल्लाशो। अरे सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों। सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों। सलाम तुम पर रसूलों बतूल के प्यारों। सलाम तुम पर रसूलों बतूल के प्यारों। सलाम तुम पर शहादत के ओ सैयारों। सलाम तुम पर रसूलों के बतूल के प्यारों। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम पे है। बचे तो अगले बरस हम हैं ये भी गम है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जो चल बसे ये अपना सलाम आखिर है। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सलाम खाक नशीलों के सोगवारों को गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यासों पर। गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे। मैं क्या करूं बयां फजीलत हुसैन की। मैं क्या करूं बयां फजीलत हुसैन की। अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। अल्लाह जानता है हकीकत हुसैन की। और कहते रहे बार बार मैं हैदर कलाल हूँ। कहते रहे बार बार कि मैं हैदर कलाल हूँ। मानी न यजीदो ने हकीकत हुसैन की। मानी न हकीकत हुसैन ना समात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुद को कुर्बान करके मुसल्ला बचा लिया। खुद को कुर्बान करके मुसल्ला बचा लिया। कि सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत। रोज़ा
तन्हा अली के लाल ने क्या क्या बचा लिया, तन्हा अली के लाल ने क्या क्या बचा लिया। नस्मत पेश मला पास में शेर आएगा कि जाओ हटो फराज से क्यों मानते नहीं, जाओ हटो फराज से क्यों मानते नहीं, आहट कदम की शेर की तुम पहचानते नहीं, आहट कदम की शेर की तुम पहचानते नहीं। ये आए थे तीरे मस्के सकीना को मारने, आए थे तीरे मस्के सकीना को मारने, तुम अब्बास के मिजाज को जानते, तुम अब्बास के मिजाज को जानते, तुम अब्बास के मिजाज को जानते। नस्मत एक बार सब हुसैन प्यासे हैं आबे रवा नहीं मिलता, कि हुसैन प्यासे हैं आबे रवा नहीं मिलता, सईफ बाप को बेटा जवान नहीं मिलता, सईफ बाप को बेटा जवान नहीं मिलता। और जिगर को थाम के बानो हुसैन से बोली, कि जिगर को थाम के बानो हुसैन से बोली, किधर को जाऊं मेरा बेज़बान नहीं मिलता, किधर को जाऊं मेरा बेज़बान नहीं मिलता। और सिवाय आबिदे मुस्तर पहन के तो गिरा, कि सिवाय आबिदे मुस्तर पहन के तो गिरा, तारीख हक पे कोई नातवा नहीं मिलता, तारीख हक पे कोई नातवा नहीं मिलता। वहाँ चले हुसैन ले के साथ बच्चों को, कि वहाँ चले हुसैन ले के साथ बच्चों को, वहाँ के खून भी पानी जहाँ नहीं मिलता, वहाँ के खून भी पानी जहाँ नहीं मिलता। आज भी है वारिसे ततहीर कल भी थी, कि वो आज भी है वारिसे ततहीर कल भी थी। सर से रिदा उतार के जालिम ने क्या लिया, कि सर से रिदा उतार के जालिम ने क्या लिया। हो जाती एक लम्हे में अंधी ये कायनात, कि हो जाती एक लम्हे में अंधी ये कायनात, वो तो कहिए बालों से चेहरा छुपा लिया। अज़मत है करार घटाने वाले, कितने नादान है सूरज को छिपाने वाले। तो आज भी गैब से आती है सदाए मेहदी, अरे जिक्र शबीर करो, अरे हम हैं बचाने वाले, जिक्र शबीर करो, अरे हम हैं बचाने वाले। आज भी गैब से आती है सदाए मेहदी, अरे जिक्र शबीर करो, हम हैं बचाने वाले, जिक्र शबीर करो, अरे नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। जनाब अकबर इस्लाम की शान में कि हुस्न का आसमान है अकबर, एक मुकम्मल अजान है अकबर। 14 सदियां गुजर गई लेकिन तू अभी भी
लिया, हमने तुम्हें पहचान लिया। जिक्रे सरवर जब भी छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। जिक्रे सरवर जब भी छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। है जो तुम्हारा चेहरा उतरा हमने तुम्हें पहचान लिया। जिक्रे सरवर जब भी छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। और बतौर खास शेर की, बोरिया बिस्तर पीठ पे रख के बिदअत बिदअत कहते हो। बोरिया बिस्तर पीठ पे रख के बिदअत बिदअत कहते हो। हाथ में तस्बीह बगल में लोटा हमने तुम्हें पहचान लिया। निशानियां पेश कर रहे जब भी छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। कि बोरिया बिस्तर पीठ पे रख के बिदअत बिदअत कहते हो। हाथ में तस्बीह बगल में लोटा हमने तुम्हें पहचान लिया। जिक्रे सर, और ये भी शेर बता रहा खास मोहसिन भाई और खास की, ताजिया देख के हमने सुना है टूटते हैं तुम सबके निकाह। ताजिया देख के हमने सुना है टूटते हैं तुम सबके निकाह। तुमने अपना मुंह जो घुमाया हमने तुम्हें पहचान लिया। हमने तुम्हें पहचान लिया। जब भी छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। ये भी शेर बता खास की, खाके तबर्रुक बाप पले हैं तुम कहते हो बिदअत है। खाके तबर्रुक बाप पले हैं तुम कहते हो बिदअत है। खाके तबर्रुक बाप पले हैं तुम कहते हो बिदअत है। अम्मा से महशर में कहना हमने तुम्हें पहचान लिया। जिक्रे सरवर जब भी छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। और लानत का अब तौक पड़ा है शैतानों की गर्दन में। लानत का अब तौक पड़ा है शैतानों की गर्दन में। सुनकर लानत कौन है भागा हमने तुम्हें पहचान लिया। जब छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। और ये शेर आखिरी शेर कि सांप का काटा तो सोता है रोते नहीं है बुढ़े मियाँ। सांप का काटा तो रोता है रोते नहीं है बुढ़े मियाँ। तुमने नबी को दिया था धोखा हमने तुम्हें पहचान लिया। जिक्रे सरवर जब भी छेड़ा हमने तुम्हें पहचान लिया। है जो तुम्हारा चेहरा उतरा हमने तुम्हें पहचान लिया। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हसन अस्करी इस्लाम की शहादत के सिलसिले से शेर मुहसिन भाई का बतौर खास इमाम हसन अस्करी इस्लाम शहादत से भी अस्करी की सामरा में हाय शहादत हो गई। अस्करी की सामरा में हाय शहादत हो गई। आज फिर से फातिमा के घर कयामत हो गई। और खून में अपने ही गलता है गरीबे सामरा। खून में अपने ही गलता है गरीबे सामरा। सुर्ख अपने खून में फिर से इमामत हो गई। और जहर खाकर यूं तड़पते जा रहे हैं अस्करी। जहर खाकर यूं तड़पते जा रहे हैं अस्करी। मुश्तबा के जहन में ताज़ा मुसीबत हो गई। एक और मासूम को मारा है जुल्म जौर से।
यूं शहादत इस घराने की रवायत हो गई। और 5वां ही साल था मेहदी का जब जुल्मो सितम, 5वां ही साल था मेहदी का जब जुल्मो सितम, इस कदर बढ़ने लगा हर सू अदावत हो गई। अस्करी की सामरा में हाय शहादत। आइए भाई, वक्त है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम पढ़िएगा। हम लोग की खुशकिस्मती है कि मुशीद से जाग रहे मुशीद से जाग रहे हम लोग की खुशकिस्मती है। अब आप जगा लीजिएगा तो हम सब जगा नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल्ब ज़हरा का चैन लिख देना, कल्ब ज़हरा का चैन लिख देना, दीन की ज़ेब लिख देना, मर भी जाओ तो दफन करके मुझे कब्र पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरी बाबा आवाज़ बुलंद नारे बेशीर कर बला में वो जौहर दिखा गए, बेशीर कर बला में वो जौहर दिखा गए। पोता हूँ मैं अली का ये सबको बता गए। हर साहिबे नजर का यही फैसला हुआ, सब हौसले तबस्सुमे सब हौसले तबस्सुमे में आ गए। सलवात पढ़िए। वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है, वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है, वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है। जहाँ बास का बास का परचम नहीं है, जहाँ बास का परचम नहीं है। अली से बोझ है नासूर ऐसा, अली से बोझ
कि जिसका कोई भी और शाइस्तगी से मरहम नहीं है। और ये हमेशा पीर के मातम से रोके, हमेशा पीर के मातम से रोके, किसी मुफ्ती में इतना दम नहीं है, किसी मुफ्ती में इतना दम नहीं है। हमारी आँख हबीबी बने मज़ाहिर कह रहे हैं, हबीबी बने मज़ाहिर कह रहे हैं। कमर तो खम है जज्बा, कम है जज्बा, कम हबीबी बने मज़ाहिर कह रहे हैं। कमर तो कम है जज्बा कम नहीं है। हमारी आँख है हमेशा बीर बहुत अच्छा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूस अश्याए व यब्क़ा बअद फ़िनाइल अश्याए वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सूर्य हम 3 बार से तिलावत करते हैं। ज़ैन हसन रूम ने शमस सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले अभी आपके सामने अच्छे शेर आज़ादारी के सिलसिले से हुए। वाकई में देखा जाए तो फर्शदा जो बाकी है
हमारे इमाम पर्दे गैब में। और अच्छे अच्छे में अजहर में बात आई कि सबसे पहले देखा जाए तो कुफरिस्तान में अज़ादारी करना आसान है, लेकिन मुनाफिकों के बीच में अज़ादारी करना बहुत क्या बात है भाई, इसलिए कि देखा जाए कुफरिस्तान में जो है वो जब ताजिया चलती है तो बताशा और पानी लेकर आती हैं उनकी औरतें कि मौला हुसैन जो 3 दिन के भूखे प्यासे थे, इनको बताशा दे के अब पानी ताजिया के पास रख के कहते हैं कि अगर मौला हुसैन हम करबला में होते तो ना आपको भूखे रहने देते न प्यासे रहने देते। लेकिन उसी जगह पर अच्छे अच्छे लिबास, अच्छे अच्छे सिंगार करके ये मुनाफिक जो हैं ये बताते हैं कि हम ही ने शहीद किया है, ये पहचान लो। इसलिए कि शहीद करने वाला अगर जो है देखा जाए जिसके यहाँ गम होता है वो काला लिबास पहन के आता है, उसके बाल बिखरे रहते हैं। और जो देखा जाए जो खुशी मनाता है उसके लिबास बताते हैं कि इन्होंने जो है शहीद किया है, भूखा था। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले जिस मोहल्ले में हम बैठे हुए हैं, ये मोहल्ला का नाम ही ऐसा है, कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन देखा जाए इसलिए कि वाक़या मिलता है, नाना की मजलिस थी, कल व्याविद साहब मरहूम जो है आए रेलवे क्रॉसिंग में मजलिस पढ़ने के लिए, पूछा जैसे दाखिल हुए, कहा कि भाई इस मोहल्ले का नाम क्या है? जैसे उन लोगों ने कहा कि लाहौल वला कुव्वत। अब इसी बताइए, लेकिन ये बहुत फ़ख्र की बात है कि इमाम ज़माना का साया हमारे ऊपर है कि ऐसे मुनाफिकों के बीच में पूरे जगह फरचदा बिछ रही है। अल्लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी का नारा लगा के बता रहे हैं कि तुम हमें ताज़िंदगी कभी न मिटा सकोगे, न ये फरचदा मिटा सकते हो, ये हमेशा से है, हमेशा तक रहेगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद बहुत ताकि बस 10-15 मिनट की गुफ्तगू आपके सामने। पूरे यूसुफ की 12वीं सूरह की 76वीं आयत की एक जुज़ को मैंने बयान किया है। उसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। क्या बात। और किया जाए इस आयत के ऊपर, ये तो मैंने आलिम की बात की बात की है, लेकिन परवरदिगार आलम ये बताना चाह रहा है कि तकब्बुर न करो, घमंड न करो। इसलिए कि ये है कि हर आलिम के ऊपर, आलिम में समझ मुराद लीजिए, आलिम तो ही है, तो ये इसका हम तफसीर बयान करेंगे इस आयत का। लेकिन अभी कुछ बात ध्यान में आ गई है, कोई इल्म जो है ये नहीं कहता सबसे बड़ा आलिम है। वाह। दुनियावी इल्म हो, दीनी इल्म हो, कोई दौलत वाला ये नहीं कहता सबसे बड़ा दौलतमंद हूँ। अभी पता चला जाए कि बलिया में सबसे महंगी गाड़ी है, वो इंसान जो गाड़ी लेके आए दुनिया की सबसे, अपनी इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी है। फ़ख्र है कि बलिया में जो है ये सबसे महंगी गाड़ी हम लेके आए। बहुत उसको घमंड है कि हमारे इतनी महंगी गाड़ी किसी के पास ही नहीं है। पता चला कि गाड़ी आई, उस पर पूरे फैमिली को बैठाला, यहाँ से सफ़र शुरू किया। जैसे ही आदिपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा तो पता चला कि उससे बहुत महंगी गाड़ी दिखाई दे गई। अब उसका घमंड चकनाचूर हो गया, इसलिए कि वो सोचा कि सबसे बड़ी महंगी गाड़ी, सबसे आलीशान मकान बनाया, इतना खूबसूरत मकान बनाया कि अब सोचे कि बलिया में हमारे सब का मकान ही नहीं है। लेकिन पता चला कि शहर पर निकले, सफ़र पर निकले, लखनऊ पहुँचे, पता चला कि हमारा मकान कुछ नहीं, उससे बड़ा मकान है। बहुत हम खूबसूरत हैं, बहुत फ़ख्र है, हम बहुत खूबसूरत हैं। थोड़ा दूर आगे बढ़े, पता चला कि हमसे भी हसीन कोई है। इसलिए ये आयत बता रही है कि किसी चीज़ पर घमंड ना करो, इसलिए कि घमंड जो है चकनाचूर हो जाता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले कुरान की आयत तो मैंने बयान किया, जुज़ है उसमें कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम। जानते हैं कि जब कुरान की आयत, जब कुछ ऐसी आयतें हैं, जैसे कल मौलाना ने बयान किया कि अलिफ लाम मीम, बगैर अहले बैत, बगैर मौला कायनात का कोई, इसी का कुछ ऐसी आयतें हैं कि जब मसला होता है तो अहले बैत का ही दरवाज़ा लगाता है। जब ये आयत समझ में नहीं आई तो लोग मौला कायनात पर पहुँचे, या अली इस आयत की तफसीर बयान कर दिए। समझ ही में नहीं आ रहा है कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, इसकी तफसीर बयान कर दीजिए। मौला कायनात मुस्कुराए, ताकि बैठो मैं तफसीर बयान कर रहा हूँ। जनाब मूसा और फिरौन का वाक़या मालूम है। फिरौन बहुत ज़ालिम बादशाह था, जब चाहा कि जनाब मूसा को कत्ल कर दें, फौज लेके चला। जैसे ही फौज लेके चला है, लेके चलने के बाद जब पहुंचा है तो दरिया नील पड़ गई।
अब तो दरियाली पर जनाब मूसा खड़े हैं, जानते हैं कि जो परवरदिगार आलम हादी को बना के भेजा, मासूम बना के भेजा, हिफाजत ही करने वाला वही है, लेकिन उसकी हिफाजत करेगा जो लौ उसके ऊपर लगाएगा। लौ जनाब मूसा को मालूम था कि परवरदिगार आलम भेजा है, ऐसे जालिम बादशाह के जब गोश्त ने परवरिश करवा के मुझे बड़ा कर दिया, इतना जालिम था तो बचाने वाला भी वही है। दरियानील के पास खड़े हैं, इतने में जो हुक्म गए मूसा असा मारो, असा मारा, रास्ता बन गया। कबीले वाले ऐसे 12 कबीले थे। अह मूसा, जब जानते पहचाने जिद्दी होते हैं, सबको फक्र हमारा कबीला सबसे अफजल, हमारा कबीला, कैसे इनके साथ जाएंगे, हमें 12 रास्ते चाहिए। फिर जनाब मूसा परेशान है, फिर हुआ कि भाई 12 असा मारो, मारे 12 रास्ता बन गया। कौम पार हो गई जनाब मूसा की, उस पार पहुँचे। अब ये भी बहुत फख्र में था, फिरौन भी, इसलिए कि मैं भी पार हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि जिसने पार करवाया है वो डूबेना भी जानता है, पार करवाना भी जानता है, डूबोना भी जानता है। मूसा के पास जो था आसा था, आसा जनाब मूसा को इसीलिए मिला था कि जहाँ परेशानियाँ आए, ऐ मूसा उस अरसे का इस्तेमाल करना। जनाब मूसा ने आसा का इस्तेमाल किया, 12 रास्ता बना। ऐ फिरौन, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। चाहा कि जाए, पूरी जो मूसे की फौज थी, फिरौन की फौज थी, जो उसमें डूब के खत्म हो गई। उसमें एक वाक़या भी मिलता है कि जब जनाब मूसा की फौज आगे जा रही थी, जब कबीला जा रहा था, एक सामरिया जादूगर था, वो भी उसमें चाहा कि किसी तरह चले जाए, पार हो गया। वो था जनाब फिरौन का एक तारीख मिलता है, लेकिन पार कैसे हुआ? जब पार हो उस पार पहुंचा तो बताता कि मैं पार इस तरह हुआ कि जब जनाब मूसा आगे आगे चल रहे थे तो उनके आगे आगे घुड़सवार चल रहा था, जिसके टापों के, घोड़ों के टापों से नूर साते हो रहा था। अब उसी नूर को मैं देखता रहा और उसी के सहारे में उस पर चला गया। सलवात मोहम्मद वाले जाने पर उस तस्वीर में नहीं जाने को गया, फिर सोने का बच्चा बड़ा इस तस्वीर में जाना है, फिर जनाब मूसा के कौन को भगा दिया, उसको नहीं आना। लेकिन जब जनाब मूसा उस पार हो गए, पार होने के बाद अब तबलीग शुरू है, शहर आबाद हो गया। तबलीग करते करते एक दिन जनाब मूसा पैगंबर हुआ कि उनके साथ बहुत इम्तहान हुआ है, इसलिए कि उनके साथ इम्तहान दिखाई बहुत हुआ है। तबलीग करते करते सब एक दिन के जहन में ख्याल आया कि मैं साहिब किताब हूँ, अल्लाह से मैं कलाम करता हूँ। पता चल रहा है कि इस वक्त किसी ने पूछा कि उनके चाहने या मूसा ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो उनके जहन में बात है कि साहिब किताब भी हूँ, अल्लाह से मेरा कलाम भी होता है, इसलिए सबसे बड़ा आलिम। कहा कि मैं आलिम हूँ। जैसे ही मैं का जुमला इस्तेमाल किया, परवरदिगार आलम को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐ जिब्रील, जाओ और जाके मूसा से कहो कि ऐसा है कि अभी तुम जो है शागिर्द हो, तुम्हारा उस्ताद जो है जहाँ 2 समंदर मिलते हैं वहाँ तुम्हारा उस्ताद इंतजार कर रहा है, जाके उससे इल्म लो। इसलिए कुरान कह रहा है हर आलिम के ऊपर एक आलिम। जनाब मूसा के जहन में आया कि सबसे बड़ा आलिम मैं, परवरदिगार ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जाओ 2 समंदर जहाँ मिलते हो वहाँ पहुँचो, वहाँ तुम्हारा उस्ताद इंतजार कर रहा है। इसलिए कि उस्ताद ही जब सबसे बड़ा आलिम हो तो उस्ताद ही होते भी दिल में देगा। वहाँ पर कौन थे उस्ताद? उनके जनाब खिज़र थे। ये कि भाई हादी वही होता है कि जो अल्लाह का हुक्म हुआ फौरन अल्लाह के हुक्म की तायीद कीजिए। हादी का मतलब यही होता है, जो तायीद नहीं करेगा फिर वो हादी हो ही नहीं सकता है। जनाब मूसा ने फौरन अपने कौम को छोड़ा, फौरन चल दिए। अब इंतजार कर रहे हैं कि 2 समंदर कहाँ मिल रहे हैं। जहाँ 2 समंदर मिलते थे वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि जनाब खिज़र खड़े हैं। जाके मुलाकात हुई, साहब सलामत हुआ, पूरा वाक़या बताया कि अल्लाह ने भेजा आपके पास कि आपकी शागिर्दी मैं कबूल करता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं। लेकिन जनाब खिज़र ने एक शर्त रखी, कहा कि आप हमारे शागिर्द उसी वक्त बन सकते हैं कि मैं जो करूँ, जो इल्म दूँ, आप उसमें चूचरा न कीजिएगा, टोकिएगा नहीं, कुछ सवाल न कीजिएगा। तैयार हो गए। पहला सफ़र शुरू हुआ क्या कि एक नदी पड़ी, नदी पार करनी थी। एक जो नाव वाला जो था वहाँ पर नाव लेकर खड़ा था। जनाब मूसा भी हो गए उस पर सवार, जनाब खिज़र भी हो गए सवार। होने के बाद वो उस पार नाव गई। जैसे ही उस पर उतारा, जनाब मूसा तो उतर गए, जनाब खिज़र ने एक कांटी ली और उस नाव में सुराख कर दिया। पानी अंदर आने लगा। जनाब मूसा ने कहा
क्या है उस्ताद, ऐसे ना बेटे समझ में बात नहीं आई। एक तो उसने हम पर रहम किया कि हमें इस पार से उस पार उतारा ले जाके, और उसके बाद उसकी आप कश्ती में सुराख कर दिया। कहा किसी से कहते तो हमारी शागिर्दी नहीं सुधरता है। मैं कहा था ना कि हमें टोकना नहीं, अगर चाहे जो हुआ हुआ, लेकिन आज के बाद से अब फिर नहीं हुआ। फिर आगे चले, आगे चलने के बाद फिर एक शहर में आया। शहर में आगे बढ़ रहे थे, शहर में ना किसी ने खाने के लिए पूछा, ना किसी ने पानी के लिए पूछा। आगे बढ़ते रहे, इतने में एक दीवार गिर रही थी। तो जनाबे फिर ने कहा जनाबे मूसा चाहो इस दीवार को बना दिया जाए। दीवार तैयार कर दी गई। तब जब तैयार हुए दीवार, जनाबे मूसा करेगी बताइए, गांव मोहल्ले वाले शहर वाले जो है ना एक गिलास पानी के लिए पूछा आपको, ना खाना खिलाया, ना आपके हाल चाल लिए, आप कैसे रहोगे? लेकिन दीवार को क्यों तैयार कर दिया? कहा कि अब तुम्हारी हमारे साथ नहीं लोगे, अब तुम यहाँ से। फिर इस कहा कि नहीं, एक मौका और दीजिए। कहा कि अब ये आखिरी मौका है, इसके बाद फिर मेरा मौका नहीं मिलेगा, अब हम और तुम जुदा हो जाएंगे। वही हुआ। फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक खूब खूबसूरत नौजवान लड़के खेल रहे थे। एक नौजवान बच्चा मिला। जनाब खींच पहुँचे, खंजर निकाला, तलवार निकाली, असला था, उसको कत्ल कर दिया। कहा गया है फिर जनाब खींच, समझ में बात नहीं आई। इतना खूबसूरत नौजवान है, इतना बच्चे सब खेल रहे हैं, आपने इसको कत्ल क्यों कर दिया? कहा कि अब तुम्हारी हमारी जो है शागिर्दी खत्म, तुम अपने यहाँ जाओ, हम अपने यहाँ चले। उसके बाद वहाँ चले। आने के बाद जो है कहा कि ठीक है, माजरा तो बताइए, ठीक हमारी और आपकी जो है जुदाई हुई, लेकिन आखिर तीनों में राज क्या था भाई? जब आपके यहाँ इल्म लेने के लिए आए हैं तो मालूम तो होना चाहिए कि तीनों मामले में हमें तो कुछ मिला नहीं। एक जगह कश्ती में सुराख कर दिया, कुछ नहीं मालूम हुआ। एक जगह दीवार तैयार कर दी, वह भी नहीं मालूम हुआ। एक जगह नौजवान को अपने कत्ल कर दिया। आखिर इसमें क्या हिकमत थी, कैसा ये इल्म था? तब बताया तफसीर से कि जिस कश्ती को हम लोग सवार होकर जा रहे थे, एक बहुत गरीब मछुआरे की कश्ती, उसी कश्ती से उसके पूरे बाल बच्चे की परवरिश होती थी। और उधर से एक काफिला आ रहा था बादशाह का, उसको कश्ती की ज़रूरत थी। कश्ती की ज़रूरत थी कि उसको एक जगह फौज पर हमला करनी थी, एक जगह उस कश्ती की ज़रूरत थी। अगर उसमें सुराख हम न करते तो बादशाह आता, उस कश्ती को लेकर चला जाता, इस बच्चे का जो इससे पूरे फैमिली जो है भूखे रह जाती। इसलिए हमने सुराख कर दिया कि जब कश्ती को देखेगा इसके अंदर पानी आ रहा है, वो कश्ती को छोड़ के चला जाएगा, फिर मछुआरा अपने कश्ती को नंबर कर लेगा। सलवात मोहम्मद वाला। फिर दूसरा ये बात समझ में नहीं आई कि अपने दीवार जो है गिर रही थी, क्यों उसको तैयार सही कर दिया? कहा कि आपको नहीं मालूम, एक यतीम बच्चे मरा था, जो जिसका बाप मरते वक्त उसमें खजाना छिपा गया है। अभी बच्चे नन्हे नन्हे हैं, बच्चों को अभी उसकी हिकमत नहीं मालूम है, और उसमें खजाना छिपा हुआ है। अगर दीवार गिर जाती, खजाना बाहर आ जाता, पूरे बस्ती वाले खजाने को लूट लेते, वो बच्चे उसी तरह महरूम रह जाते। इसलिए मैंने उसको तैयार कर दिया। दूसरी तीसरी बात समझ में नहीं आई कि आखिर उस नौजवान को अपने कत्ल क्यों किया? कहा कि वो बड़ा होके इतना बड़ा जालिम होता, इतना बड़ा जालिम होता कि इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, इसलिए मैंने उसको बचपने ही में कत्ल कर दिया। सलमान हर आलिम के ऊपर एक आलिम, दो आदमी हो चुके। अब यहाँ पर जो है वाक़या मिलता है कि दोनों खड़े हैं, अब दोनों जुदा होने वाले हैं, समुद्र के पास खड़े हैं। इतने में एक परिंदा आता है, चोंच में पानी लेता है, मगरब की तरफ जाके फेंक देता है। फिर तीनों के सामने आते कि जब कुछ बताना होता है, फिर उठाया, फिर लाके मस्जिद की तरफ, फिर उठाया, फिर जुनूब की तरफ, फिर एक कतरा, फिर शुमाल की तरफ, फिर एक कतरा आसमान की तरफ, फिर एक कतरा समुद्र में डाल दिया। अब जनाब मूसा कह रहे हैं कि ये बताइए, आप तो भाई हमसे बड़े आलिम हैं, ये माजरा क्या है? परिंदा आया, एक चूच लिया, लेकिन मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, जुनूब की तरफ, शुमाल की तरफ फेंक रहा है, और एक कतरा आसमान का, एक कतरा फिर समुद्र में डाल दिया। कहा कि ये इल्म हमारे बस का नहीं है। इसलिए कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम, जब तक मिलता है तारीख में कि थोड़े ही देर में जुदा होने वाले थे, जब तक ये खूबसूरत नौजवान घोड़े पर सवार होकर से आया। आने के बाद जैसे ही आया
क्या किस्मकश है, क्या परेशानियां हैं। दोनों अपनी परेशानियां बताई, कैसा ऐसा माजरा है। अब उस घुड़सवार ने जो है, वो जो नौजवान है, कह रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, ये परिंदा बताना क्या चाह रहा है, आपको क्या इल्म दे रहा है। परिंदा ये इल्म दे रहा है कि 1,23,999 अंबियाओं का सरदार आखिर में आएगा, जिसकी हुकूमत मगरिब से मशरिक, मशरिक से जुनूब, जुनूब से शमाल, यहाँ की जमीन से लेकर काबा कोसान तक होगी। ये तो बात समझ में नहीं आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि एक कचरा जो है फिर उठा के समंदर में क्यों डाल दिया। कहा कि उसके वसी के पास इतना इल्म होगा कि जैसे पूरे अंबियाओं की इल्म है एक कतरे के बराबर, और उसके इल्म जो है पूरे समंदर के बराबर है। अब देखा जाए तो मौलाए कायनात 1,23,999 अंबियाओं के सबसे बड़े आलिम, लेकिन मौला है। मौला का सुनती है, कूफा का मिंबर है, सलूनी का दावा कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, मौला ने ये नहीं कहा कि हम इल्म अपने पास से लेकर आए, अल्लाह से मिला है। जब वहाँ पूछा किसी ने, या अली आपको ये इल्म कहाँ से मिला, कहा कि ये लवाद रसूल का है। अब वहाँ पर अब जो मौलाए कायनात क्या बताना चाह रहे हैं कि हमसे बड़ा आलिम कौन, सरवरे कायनात। हर आलिम के ऊपर एक आलिम। अब सरवरे कायनात, वमा यंतकुल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम करता ही नहीं जब तक ये वही ना हो। इसके मतलब सबसे बड़ा आलिम कौन है, परवरदिगार आलम है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है। और सबसे बड़ा इल्म देखा जाए तो परवरदिगार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मौलाए कायनात। मौलाए कायनात ने सबकी मदद की है। अली अली हम क्यों करते हैं, इसलिए कि अली अली करके हम नबी नबी कहने का तरीका बताते हैं। अली अली कहेंगे तभी नबी नबी कहने आएगा, नबी नबी कहेंगे तब अल्लाह समझ में आएगा। इसलिए कि अल्लाह को समझना है तो अली की विलायत का इकरार करो, रसूल की रिसालत को मानो, तब अल्लाह की वहदानियत समझ में आएगी। उस वक्त तक अल्लाह की वहदानियत समझ में आई नहीं सकती। सल्लल्लाहु मोहम्मद समझने का इससे ज़्यादा लंबी गुफ्तगू सुनने लगी, टाइम हो चुका है। आइए मैं आराम से रुक सकूँ। और मौला की बारगाह में ये दुआ है कि हम लोग मुख्तसर हैं बढ़िया में, जितने दिन हम लोगों ने फरशदा बिछाई है, जहाँ जहाँ फरशदा बिछाई है, या मौला इस फरशदा में कोई कमी हो तो उसके लिए सबके तरफ से माजरत चाहते हैं, और उसके लिए कोई कमी उसको माफ़ कीजिएगा। इसलिए कभी इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। देखा ये यजीद का मंशा क्या था। यजीद का मंशा ये था कि कुरान को माज़अल्लाह कोई वही ना मानता था, कोई वही नहीं आई। नबी जो इल्म गैब का मालिक नहीं होता है, इमाम इल्म गैब का मालिक ने कहा है, कुरान को मानता नहीं था। इसीलिए मौला हुसैन ने कहा, ऐ यजीद तुम कुरान का इनकार करते हो, हम जो है वारिस कुरान जो है अपने शहर मदीने को रुखसत कर दें। 28 को मौला हुसैन ने 28 रजब को मदीने से रुखसती की, और देखिए ऐसी जगह चुनी, बियाबान करबला चुना। आज हमारे लंदन में इजाज़त करने के लिए एक ज़माना वहाँ पर था कि कुछ नहीं था, मौला हुसैन ने ज़मीन पाई। यहाँ तक कि मौला हुसैन का जनाजा 3 दिन पूरा रहा। लेकिन आज देखिए वो करबला का क्या नज़ारा। मौला ने ऐसे करबला के मैदान, करबला की ज़मीन को जगाया है कि आज जब उसी ज़मीन पर जहाँ यजीद चाहता था कि मौला हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दे, आज हुसैन के चाहने वाले करोड़ों में वहाँ जाके लब्बैक या हुसैन की सदा लगा के यजीद के मुंह पर तमाचा लगाते हैं। अज़ान मोहतरम और बाबेज़ाद, अब जो है आपको मालूम है कि जो है यजीद ने आज़ाद कर दिया। यजीद जब कैद तो कर लिया, लेकिन कैद करने के बाद जैसे जिंदान में शाम में डाला है, उसके बाद उसको एहसास होने लगा कि हमने गलतियाँ की हैं, और उसके बाद उसने आज़ाद कर दिया। सबसे पहले ये जो काफ़िला चला है, काफ़िला चलने के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने कहा, ऐ भतीजे सबसे पहले मुझे करबला ले। करबला जाने के बाद जनाब ज़ैनब ने है अपने को हमारी से इस तरह गिराया है, गिराने के बाद
घुटनियों के बल चल के अरे मौला हुसैन की कब्र से लिपट गई, लिपट के कह रही है क्या है भैया मैं आपकी बेटी को बचा के ना ला सकी। उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला जो है फिर मदीने पहुंचा। मदीने पहुंचने के बाद मदीने के हालात ऐसे करवाया था, तारीख में मिलता है कि पहली या दूसरी तारीख को मदीना काफिला पहुंच चुका है। काफिला पहुंचा, पहुंचने के बाद इस अंदाज से काफिला चल रहा था जैसे आज हम जुलूस लेके चलते हैं, आगे आगे अलम होता है, पीछे पीछे जो है जुलूस मातमी दस्ता होता है। उसी तरह ये शहदानियां जो है हमारियों को सवार होके मदीने में पहुंची। पहुंचने के बाद काफिला को बाहर रोका गया। उसके बाद मुनादी जाके आवाज दे रहा है, ऐ मदीने वालों, ऐ मदीने वालों आ जाओ, हुसैन जो है 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। उसकी बहनें जो है असीर होके मदीने आई हुई हैं। जैसे ही मालूम हुआ एक सहीफा जो है आशा का सहारा लेके अपने घर से बाहर आई, कहती है मुनादी क्या आवाज दे रहा है, अरे क्या मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। कहा कि हाँ जैसा सुना है वैसे ही हुआ है। 3 दिन का उसने मुस्तफा ने कहा अरे अब्बास तुम्हें शहीद हो गया। कहा कि अब्बास, कहा कि मैं अब्बास का दूध न बख्शूंगी। इसलिए कि अब्बास के रहते हुए अरे मेरा बेटा हुसैन, कहा मुनादी ने मुस्तफा से न कही है अरे अब्बास ने अपने भाई के ऊपर अरे दोनों जाने के बाद अब जो है मदीने की औरतें धीरे धीरे जो है वहाँ पहुंची जहाँ शहदानियां आई हुई हैं। उसके बाद सब इकट्ठा हुई। उम्मुल बनीन भी पहुंची। पहुंचने के बाद हम उम्मुल बनीन से कहा कि आपका जो है आपका पोता जो है चौथा इमाम अब जाके कर रही है कि कहाँ है मेरा चौथा कहाँ है मेरा पोता। इतने में चौथे इमाम को न पहचान सकी। कहा क्या दादी अम्मा आपका पोता अभी तो बीमार सामने खड़ा है। कहा क्या तुम्हारे हालात कैसे हो गए। उसके बाद उम्मुल बनीन जो है आगे बढ़ी। अरे जनाब ज़ैनब को भी न पहचान सकी। जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ अम्मा अरे आपने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। अरे बाबेदा 5 मिनट का और मुसाहिब इसलिए कि आखिरी अय्याम में जितनी सेनानियां थी अपने साथ साथ एक गठरी ली हुई थी। गठरी में जो है कुछ तबरुकात थे। उसके बाद जो है उम्मे फरमा जो है जन्नतुल बकी का रुख किया। अरे गई जाने के बाद इमाम हसन की कब्र पर जनाब कासिम का कुर्ता रख दिया। कहा कि इमाम अरे मैं तो आई आपके पर्दन को ना ले आ सकी। इसके बाद अरबाबेदा अब सब जितनी औरतें हैं रोज़े रसूल पर मौजूद हैं। रोज़े रसूल पर जो है जनाब ज़ैनब है। गई जाने के बाद उम्मुल बनीन भी है। पहले रोज़े रसूल पर पहुंची है। पहुंचने के बाद दरवाजे को थाम के कुछ देर तक ताकत बनाई। उसके बाद जब हौसला बुलंद हुआ अंदर गई। अरे जाने के बाद एक बक्स खोला। बक्स खोलने के बाद अरे मौला हुसैन का खून भरा हुआ कुर्ता रोज़े रसूल पर रखा। जैसे ही रखा नीचे से आवाज खबर से आवाज आई अरे ज़ैनब अरे हुसैन के कुर्ते को हटा लो तो कयामत आ जाएगी। इतने में जैसे ही नाना अरे नवासे का कुर्ता बर्दाश्त न कर सकी। अगर मगरिब होती रात का वक्त होता तो मैं उन्हें को दिखलाती। अरे लाइनों ने मेरे ऊपर कितने ताजियाने बरसाए। अरे आपके नवासे हुसैन की छोटी बच्ची जब भी पानी मांगती थी अरे पानी के जगह पर उसे ताजियाने लगाए जाते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न क़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रे। आने वाले इस फसला के वसीले से जहाँ जहाँ शिया इकरार हैं जितने लोग इस फसला में बैठे हैं सबकी नींद उड़ाने जो बीमार हैं उनको शफाए कामला अता कर, जो बेऔलाद उनको औलाद अता कर।
पालने वाले जो रिस्क परेशान को रिस्क बरकत आए क्या पालने वाले इस फर्शदा के वसीले से जितने हजरात इस फर्शदा बहन सबको इतनी कुव्वत अता कर कि अगले साल इससे बढ़ चल के आपके गम में हिस्सा ले, हर जगह फर्शदा बिछाए, आपके फर्शदा पर शरीक हो। या मौला जितने अज़ादार बैठे हैं उनको जान माल इज्जत आबरू से बचा, इसलिए कि अगले साल जिंदा रहेंगे तो फिर आपका गम मनाएंगे। या मौला हुसैन इस फर्शदा के वसीले से जल्द से जल्द जुन्नतुल बकी में अच्छे रोज़े की तामीर हो जाए, जल्द से जल्द माबे तमारा का ज़हूर हो और मौला के गुलामों की गुलामी नसीब हो। बीमार बहन का चेहरा ही दिखा दो बाबा बाबा सुगरा से मिला दो सुगरा
दूर है मग़मूम है बीमार है बाबा सुग़रा भरे कुंदे की आज़ादार है बाबा वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है बाबा बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा दिखा दो सुग़रा से मिला दो सुग़रा से मिला दो क्या उस पर गुज़रती है बता दीजिए मुझको सूरत मेरी ख़्वाहिश दिखा दीजिए मुझको मुमकिन हो तो आवाज़ सुना दीजिए मुझको बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा दिखा दो सुग़रा से मिला दो सुग़रा से मिला दो मैं लबेदां जाको अब खोता हूँ बाबा मैं मौत की आगोश में अब सोता हूँ बाबा लेकिन मैं परेशान बहुत होता हूँ बाबा बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा दिखा दो सुग़रा से मिला दो सुग़रा से मिला दो उंगलियां शहने जो उठाई सर मैदान हम शीर नजर आई मदीने में परेशान सरवर ने कहा अब नहीं कहना ये मेरी जान बीमार बीमार बीमार
बन रही है रसन है हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन है हुसैन अलविदा जिसका हर फूल है यादगार आह कर वो बला में बदस्ते सितम लुट गया वो चमन ऐ हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन ऐ हुसैन अलविदा छूट कर कैद से ये शाहिन सो जा बाजुओं पर लिए रस्सियों के निशान जा रही है वतन ऐ हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन ऐ हुसैन अलविदा याद आता रहेगा तेरा वाक़या तुझको रोता रहेगा ज़माना सदा ऐ ग़रीबुल वतन ऐ हुसैन अलविदा या हुसैन या हुसैन अलविदा शह की रुख़सत है वीरान है सारा घर क्यों न हम भी कहे पीट के अपना सर ऐ शहे गुलमलन ऐ हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन ऐ हुसैन अलविदा मातमी फर्श अब घर से उठने लगे ताज़िया खाने वीरान होने लगे ऐ शहे बेकफन ऐ हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन ऐ हुसैन अलविदा
लिसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौला या गरीब अल गरबा अस्सलामु अलैकुम मुइन्न ज़ौफा वल फखरा अस्सलामु अलैकुम मुगशियत व ज़वार फी यौमिलदा अस्सलामु अलैकुम निसनफूस अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मदफून व सुल्तान मुसरदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम रहमत ज़मान अलमान 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 अस्सलामु अलैकुम शरीकल कुरान अस्सलामु अलैकुम कुफे दुनिया अस्सलामु अलैकुम फिल्ला ताला फर्ज साला ताला मखलक व ज़हूर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू